नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, बहुत ही विशाल ग्रह है, विशाल नहीं विशेष ग्रह है, महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना, और फिर ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, लेकिन ये 5 मई को होगा। 4 मई को वृश्चिक में रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। 5 मई को सुबह के 11 बजे यहाँ पे आएंगे और 8 मई सुबह के 1 बजे तक, यानी कि 1 AM तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, मैं हमेशा इस चीज को बताता भी हूँ। मित्र राशि में है और खुद लक्ष्मी भाव के स्वामी है, भाग्येश है, तो भाग्य भी साथ देगा, लक्ष्मी भी आएंगी, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। गुरु का प्रभाव है जो धनेश ही है, लक्ष्मी भाव के अच्छा, बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी, समसप्तक है। पैसा आएगा, बड़ा धन, बड़ी खुशखबरी, बड़ा बदलाव, सबका योग बन रहा है। धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। स्पेकुलेटिव मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के नए आइडियाज ढूंढने हैं, उन पे काम करना है, बहुत अच्छा है। ये जो मैं पैसे कमाने के आइडियाज की बात कर रहा हूँ, ये हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये चीज करते हैं, तो ये उनके पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। अधिकतम तो आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अपना जॉब वगैरह में खुश रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है और केतु का प्रभाव भी है। करियर में कुछ चेंज लाना है और उस पर काम स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रैक्टिकल बनने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष लाता है और केतु का प्रभाव, शनि केतु विरक्त भाव, वैराग्य। पहला तो जो भी बोले बहुत क्लैरिटी के साथ बोले, कोई फेक कमिटमेंट मत दीजिए और वाणी में कटुता मत लाइएगा। वैसे वृश्चिक वाले व्यंगात्मक ज्यादा होते हैं, ये उनका नेचर होता है, थोड़े व्यंगात्मक ज्यादा होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा प्रभाव है कि पहला तो आप जो बोलेंगे लोग समझेंगे नहीं, और ऊपर से कटु बोलेंगे तो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा आर्थिक दृष्टिकोण को बेटर करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, आप जो भी करते हैं जीवन में प्रोफेशनली, उस स्किल को और बढ़ाने का विचार कीजिए, टाइम अच्छा है उसके लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस में कुछ गलतियां हो रही हैं, उसको एडमिट कीजिए, पहले समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। लव लाइफ, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़िए। अभी लगता है कि पुरानी बातों पर ही बहस होती रहती है, कोई फायदा नहीं इस चीज का। स्टूडेंट्स, विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। इसकी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। जहां तक स्टूडेंट्स की सेहत की बात है,
जिनको डायबिटीज़ आदि है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ी अति उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, कंट्रोल कीजिएगा। 8 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मकर में, और 10 मई सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अपने ही स्थान को देखेंगे यानी कि भाग्य स्थान को, तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे जब चंद्रमा आएंगे तो गति भी मिलेगी, कुछ नए काम भी आप कर पाएंगे, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। गुरु से लेकिन अष्टम में है तो शकट योग बन गया। तो इससे क्या होता है, शकट योग से कार्य थोड़े विलंबित होते हैं, तो अपने कार्यों को विलंबित मत होने दीजिएगा, या फिर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। यात्राओं का योग बनता है, जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी, प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, रिस्क के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य भी बहुत साथ देगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो नहीं कर पाए उसको लेकर ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत हुई। अभी ऐसा लगता है कि ना आप, इसके सबके साथ ऐसा होता है, हम बहुत चीजें अचीव नहीं कर पाते, बहुत चीजें प्राप्त नहीं कर पाते, प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, और उसका जो एक जो खेद होता है ना, वो नहीं भरा जाता। डिसअपॉइंटमेंट्स तो रहती हैं जीवन में, लेकिन उसी पर बैठे रहना वो सबसे बुरा होता है। कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है हम कभी भूल तो नहीं सकते, ये तो सत्यता है। अगर कुछ बहुत बुरा होता है हम कभी नहीं भूलते, मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन वो टाइम टू टाइम बात याद आ जाती है। लेकिन अभी पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, बर्बाद करेंगे इस टाइम को। दशांश बोलिए, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके क्लैरिटी रखिए। बिजनेस बिजनेस में ना इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, बाकी सब ठीक है। लव लाइफ डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, प्रॉब्लम आ सकती है इसके कारण। वैवाहिक जीवन जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, गुड टाइम, क्वालिटी टाइम। स्टूडेंट्स कभी कभी ना रीअसेस करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, प्रयास हमारे सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। सेहत की जहां तक बात है, गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बलिए। मैं फिर से कहूंगा कि जल्दबाजी से थोड़ा बचेगा, थोड़ा कम बोलेंगे ना यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। 10 मई सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 11वीं ही राशि में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्र सप्ताह अंत तक क्या, मंगलवार तक रहेंगे, तो अगले हफ्ते का भी आई थिंक हमें मंगलवार से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए इसमें चंद्रमा की गति पे होता है, तो मैं, मेरे हाथ पे नहीं होता। किसी ने कुछ कमेंट किया था कि आप मंगलवार सोमवार से ही स्टार्ट किया कीजिए, तो चंद्रमा की गति पे होता है। कभी कभी ऐसा अवस्था बन जाती है कि नहीं वहां से स्टार्ट कर पाते। चौथे घर के राहु चंद्रमा अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। जॉब चेंज का अच्छा योग है, विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं अच्छा योग है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कार्यों के लिए अच्छा योग है। लेकिन ग्रहण दोष है, राहु केतु एक्सेस में चंद्रमा फंसे हुए हैं, और ये कारको भावना पाशा दोष भी है। इमोशनल लेवल पर बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा, ज़्यादा मत सोचिएगा। ऐसे लोगों के साथ टाइम मत बिताइएगा जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे, आप देखते होंगे आपके पास आसपास कुछ लोग हैं, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, आपके साथ कुछ अच्छा होता है, ऐसा कोई कमेंट मार के जाएंगे कि आपका खून खौल जाएगा, जानबूझ के करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए, और यहाँ पे तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और जितना हो सके ना अपने आप को नियंत्रित रखिए इमोशनली, किसी की बातों में मत आइए। गुरु का प्रभाव भी है राहु, और इमोशंस तो ऐसे बहेंगे ना इस टाइम पे कि आप समझ नहीं पाएंगे गलती कहाँ कर रहे हैं। तो जितना हो सके इमोशंस पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप प्रयास कीजिए कि अपने आप को ना एक पॉजिटिव इंसान बना के रखिए, मतलब कि पॉजिटिव से ज़्यादा कहूँगा सरल बना के रखिए अपने आप को। ज़्यादा इंडल्ज मत होइए किसी चीज़ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो नहीं कर सकते ना बोल दीजिएगा, सही जगह पर ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस बिजनेस में चेंजेस की आवश्यकता है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। लव लाइफ आगे बढ़िए, अभी लगता है कि पुरानी ही चीज़ों में खोए पड़े हैं। वैवाहिक जीवन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिए, दिक्कत देगा। अथॉरिटी से काम नहीं चलता। आप एक बार गुस्सा कर देंगे, 2 बार कर देंगे, 1 साल कर देंगे, कभी तो सीमा भरेगी ना, कभी तो कुआं भरेगा, घड़ा भरेगा। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छे हो, कुछ नहीं बोलते, पर जिस दिन बोलेंगे, जिस दिन सहने वाला व्यक्ति एक बार जब पलट के बोल दिया ना, सामने वाला व्यक्ति अचंभित हो जाता है। तो
इस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। थोड़ा एडिक्शंस दिख रही हैं आपके जीवन में, इस पर नियंत्रण रखिए। सेहत की जहां तक बात है, आपको गले की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, एडिक्शंस को कम कीजिए और स्किल्स को बढ़ाइए। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की आरती कीजिए और फलों का भोग लगाइए। आशा करता हूं वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।